हाय हुसैन, 3 दिन का प्यासा करबला की तपती सहरा के अंदर। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, पूरा मन जुलूस पर पथराव फेंक कर आपको क्या मिला? आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई जुलूस देखा हो जो सलाबी पानी के अंदर से गुजर के जाता हो। रात को सफर करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी रीजन ये है कि रास्तों की समझ ही नहीं आती है आपको। चाचा जी, आप पैदल क्यों जा रहे थे? पैदल सवाब ज्यादा थी ने। अच्छा। नवाज़ रसूल दा, वो शायद बतूल दा। बच्चे पैदल जा रहे हैं, जूते भी पाँव में नहीं है यार, फिर भी जिक्र अहल में चलते जा रहे हैं। कफन पवा न सकी शहीदे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ओन मोहम्मद और आप देख रहे हैं खान टीवी 110। इस टाइम मैं हुसैनाबाद के एक 7 वाला एरिया में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पर चारों तरफ कोई आबादी नहीं है। तो यहाँ पर आज 5 मुहर्रम है। कल एक रिवायती जुलूस यहाँ से निकलेगा 6 मुहर्रम की सुबह, और वो पहाड़ों के साथ जाएगा। आप देखेंगे कि जंगल के अंदर किस तरह जिक्र अहल बैत हो रहा है। तो 5 मुहर्रम आज है, कल 6 मुहर्रम है। 5 मुहर्रम को यहाँ पे हमने लंगर नियाज का सिस्टम बनाया हुआ है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह सिस्टम बनाया हुआ है, क्या क्या बनाया हुआ है और किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर कल आपको 6 मुहर्रम की पूरी डिटेल देंगे। रात को सफर करना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसकी रीजन ये है कि रास्तों की समझ ही नहीं आती है आपको। पहुंच चुके हैं खैरियत से हुसैनाबाद के अंदर हम। तो अभी फिलहाल आपको अंधेरा मस्जिद इमाम बारगाह के बाहर भी नजर आ रहा होगा और इस साइड पे भी आपको पूरा अंधेरा नजर आ रहा होगा। ये कुछ सामान हम डेरा गाजी खान से लेकर आए थे। इसमें टमाटर हैं, मिर्चें हैं, घी वगैरह कुछ लेकर आए हैं। बाल्टियाँ ये काम आनी हैं सुबह जी। सुबह जब हम जाएंगे एक जुलूस के साथ तो वहाँ पर इन बाल्टियों के अंदर सालन भर के हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए जी, मस्जिद के अंदर लोहे खाने हो रही है इस टाइम। मस्जिद ही से लाइट आ रही है सिर्फ। ये देखिए माशाल्लाह जी, ये दाल की देग बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साइड पे एक चावल की देग बनी हुई है, उस साइड पे ये चावल की देग बनी हुई है। क्या हुआ? और उस साइड पे भी चौथी देग बनी हुई है। अच्छा जी, माशाल्लाह दाल चावल खा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश की ये देखें बूंदें भी आ रही हैं। और इस साइड पे हमारी टीम पैकिंग कर रही है। अल्लाह करे कि हम खैरियत से पैकिंग कर लें। हल्की हल्की बारिश आना शुरू हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन बनी हुई है माशाल्लाह जी। 2 देगें हमने टब्बों के अंदर डाल ली हैं। उसके बाद जो है ना, आप इस दाल को लेकर चलते हैं बकाया। और इस साइड पे 2 देगें हमारे पास ये मर्दों के लिए ठहरी हुई हैं माशाल्लाह जी। ये देखें इस तरह लेके जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के आगे लाइटिंग है, रोशनी है, तो कहीं पर आपको लाइट नज़र नहीं आती। ये देखें जी, फयाज साहब दूसरा टब लेके जा रहे हैं ख़वातीन के लिए। इस साइड पे सबील बनाई जा रही है, अंदर मजलिस चल रही है और यहाँ पर कुछ लोग ले भी रहे हैं, कुछ अंदर अभी बैठे हैं। जैसी मजलिस ख़त्म होगी तो यहाँ पे रश लग जाएगा माशाल्लाह जी। देगे लेकर आ गए हैं मर्दों के लिए खैरियत से माशाल्लाह। फयाज साहब यहाँ पे डाल रहे हैं दाल और चावल। यतीम बालानु लब लब के मेले आदिरियां तमाम रात ना दे अली सुना दी रैया। सुबह सुबह का टाइम है, सामने सोए हुए थे। अब यहाँ पर जो है ना बैल को नीचे गिराते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें हैं। हल्की हल्की बारिश आ रही है और फिर मतलब बादल बहुत तेज़ हैं। हल्की हल्की बारिश से तेज़ बारिश में कन्वर्ट हो गई है। तो जो बना रहे थे बैल को, उन्होंने फिर छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। ये देखिए बारिश आ रही है अच्छी खासी। ये देखें जी, सूरज अब निकल रहा है। सुबह सुबह का टाइम ही है। सुबह सुबह ही जो है ना यहाँ पर जानवर ज़िबा किया जाता है। हल्की हल्की बारिश भी अभी आ रही है, लेकिन साइड पे जानवर भी बनाया जा रहा है। खैरियत से आज 6 मुहर्रम का दिन है और 6 मुहर्रम को यहाँ पर एक रिवायती जुलूस जो हुसैनाबाद विलेज से सीधा जाएगा पहाड़ों के साथ, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। उस जुलूस के लिए हमने नियाज का इंतज़ाम करना है, इसीलिए बैल को ज़िबा किया जा रहा है
ताकि हम जो है ना बेहतरीन अंदाज के साथ नियाज बना सकें। सुबह सुबह का टाइम है जी, बारिश भी अच्छी खासी आई है, फिर भी यहाँ पे जो है ना बैल को ज़िबा किया और उसको बनाया जा रहा है। तो आगे चल के दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जब बारिश आ जाती है, लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं। खैरियत से माशाल्लाह देखें पकना स्टार्ट हो चुकी हैं। 6 मुहर्रम का लंगर हम बना रहे हैं और यही लंगर हम पहाड़ों की सिमत में लेकर जाएंगे। आप कह सकते हैं कि उस एरिया के अंदर लेकर जाएंगे जहां पर कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे, आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। ये देखें जी, 4 देखें माशाल्लाह इस सिमत में बन रही हैं और तकरीबन 6 देखें इस सिमत में बन रही हैं। तकरीबन कोई हम 10 देखें बना रहे हैं। 2 देखें दाल की हमने उबालने के लिए इस्तेमाल की हैं और 10 देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तैयार की जा रही है। देहात के अंदर एक एक चीज़ को इकट्ठा करना पड़ता है, एक एक चीज़ को इकट्ठे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी 2 देखिए हमने दूध की भी उबालनी है, दूध भी मंगवाया हुआ है। शरबत भी बनाएंगे अली अस्कर की प्याज के सदके में। प्याज साहब जो है ना प्याज डाल रहे हैं खैरियत से। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड की जाएंगी और उस साइड पे माशाल्लाह रोटियां भी बन रही हैं। माशाल्लाह कासिम भाई भी जो है ना यहाँ पे लगे हुए हैं और इस साइड पे रोटियों को पैकिंग की जा रही है। आधा आधा करके रोटियों को हम पैक कर रहे हैं क्योंकि ये रोटी का साइज़ बहुत बड़ा है। धुआं है अच्छा खासा। ये लंगर तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद उस सिमत में जुलूस तैयार है। तो जुलूस दिखाता हूँ कि किस तरह वो अपने रास्ते के ऊपर रिवायती रस्तों से होता हुआ आगे सखी हैदर की तरफ जा रहा है। वो थोड़ा सा चल के दिखाता हूँ आपको। माशाल्लाह जी जुलूस बाहर आ गया है। बहुत से मोमिनीन जो है ना यहाँ पर मातमदारी कर रहे हैं। माशाल्लाह जी जुलूस जो है ना चेक करके और पूरी फोर्स आ गई है ये जुलूस के लिए। ये इस तरह जी रिवायती जुलूस, ये आप कह सकते हैं पूरा का पूरा रिमोट एरिया है। रिमोट एरिया से निकल के एक और मज़ीद रिमोट एरिया के अंदर जाएगा। वहाँ पर ये लोग मातमदारी करेंगे, वहाँ पर ये लोग मजलिस करेंगे, मजलिस हुसैन करेंगे, ज़िक्र अहल बैत करेंगे। तो ये चल के सारा कुछ आपको दिखाते हैं। ये इस तरह आप देखें ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर जाएंगे आगे, फिर क्योंकि सफ़र अच्छा खासा है इस तरह फिर ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर इनको सफ़र करना पड़ता है। ये देखें बुज़ुर्ग यहाँ पर मातमदारी करें। ये देखें जी ज़िला कौंसल वाले भी माशाअल्लाह अपनी अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। सलाम है मरीम नवाज़ शरीफ पर जिसने इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाया। जुलूस इसी तरह नोहे पड़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। फिर कुछ जो इनकी हदूद है वहाँ तक ये पैदल जाएगा, उसके बाद फिर ये ट्रैक्टर ट्रालियों पे सफ़र करेंगे। कोई रावण देवे ना देवे ना भैयात करी तरनाल हमें। कोई एक जाते औलाद नबी, कोई एक जाते औलाद नबी, दफनावन देवे ना बैयात करी तरनाल हमें। रुत आ गई दीन बचावन दी, उठी अकबर दी जागीर जुलूम। मेको मसला दा बचड़ा कोई, मेको मसला दा बचड़ा कोई तरना वन देवे ना देवे। लब्बैक या हुसैन, कुरान व किताब है, जो उसवाए रसूल है, हमारा वो रसूल है। हुसैनियों की जिंदगी नकर नकर कली कली। सामने ये रोड है, ये सीधा पहाड़ों की तरफ जा रहा है। रोड के ऊपर अब पहुंच चुका है जो रिवायती जुलूस है और ये यहाँ पर सबील है अली अस्कर के नाम की, वो सबील भी पी रहा है। उसके बाद यहाँ से सीधा ऐसा ऐसा जो है ना ट्रैवल करेगा। थोड़ा सा इनका रूट है, वहाँ तक जाएंगे। आप यकीन माने सुबह यहाँ पर बारिश हुई है, मैंने आपको दिखाई है। और अब जो है ना यहाँ पे ये देखिए पसीना कितना, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोर्स भी आई हुई है और पानी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी होती है। जुलूस ने ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर सफ़र करना होता है। अब बहुत सी ट्रैक्टर ट्रालियाँ फुल हो गई हैं। ये देखें आप, क्या हम अमन का पैगाम देते हैं, इसीलिए वाइट अलम भी साथ है। माशाल्लाह जी पिछली दफ़ा SHO और थे, मैंने आपको दिखाया। इस दफ़ा एहसानुल्लाह चांडिया साहब हैं, तो ये भी हमारे साथ साथ जुलूस के आगे आगे चल रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। ये बस्ती हुसैनाबाद इमाम बारगाह से जुलूस बरामद हुआ है। इसको हम लेके जा रहे हैं, आगे जाके बीएमपी की हदूद शुरू हो जाएगी। हम बीएमपी की हदूद तक इनको छोड़ेंगे, आगे बीएमपी वाले लेके इनको दरासौरी लोन जहाँ इनका मकाम है वहाँ तक ले जाएंगे। हम अपनी हदूद पे उनका वेट करेंगे। जैसे ये वहाँ से होकर जुलूस वापस आएगा फिर हम इसको रिसीव करके वापस इमाम बारगाह तक बखैर वाफ़ियत पहुँचाएँगे। और मेरे जवान सारे ड्यूटी पे हाज़िर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पुरअज़म हैं, सबका हौसला बुलंद है। सर आपकी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इतनी सख्त गर्मी के अंदर, हालांकि सुबह बारिश आई है लेकिन अब भी बहुत ज़्यादा हब्बस है और इस गर्मी के अंदर आप ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। ये देखें जी, इस तरह ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर यहाँ पर जुलूस रवाना होता है। पीछे भी ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, उसके पीछे भी ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं, जहाँ तक आपकी नज़र। बड़ा अरमान तैनू कफन पवा ना सकी, यतीम बाला नु लब लब के मेले दीरियां तमाम रात। रोड यहाँ तक पक्का है और उसके आगे फिर अब कच्चा स्टार्ट हो जाता है। ये देखें, इस तरह का कच्चा रोड मतलब अब शुरू हो चुका है। डीएसपी साहब भी पहुँच गए यहाँ पर। जुलूस भी अपने रिवायती तरीके से चल रहा है। सिक्योरिटी भी यहाँ पे देखी जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है। ये देखें, हुसैन आ ना सकी कफन पवा ना सकी। लोग कुछ डालों पे बैठे हुए हैं, पुलिस की गाड़ियों पे बैठे हुए हैं। इस तरह जी रिवायती जुलूस पहाड़ों की तरफ चल रहा है। किस तरह कच्चे रास्तों के ऊपर अब जुलूस चल रहा है। पीछे पीछे भी पुलिस की गाड़ी यहाँ पर चल रही है। कुछ लोग मोटरसाइकिलों पे गए हैं, कुछ लोग पुलिस की गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं और कुछ ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर और कुछ पैदल। ये देखें जी, किस तरह लोग चल रहे हैं भाग भाग कर। सर जी आए, आपको लेते चलें, अगर आ जाए तो आ जाए। चाचा जी आप पैदल क्यों जा रहे थे? पैदल सवाब ज्यादा थी ने। अच्छा, नवाज़ रसूल दा, वो शायद बतूल दा। सही, मतलब आप लोग पैदल भी कुछ जाते हैं? जाते रहे, मेरा बाप पैदल जाता है, मेरा दादा पैदल जाता है, हमारी जिंदगी पैदल में चलती है। सही 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 सही। लोग कुछ घर इस तरह बनाते हैं ब्लॉकों के, कुछ यहाँ पे पत्थरों के घर भी देखने को मिलते हैं। पहाड़ के बिल्कुल साथ साथ हम पहुँच चुके हैं। चाचा पीछे जो बैठे हैं उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा है कि हम और हमारी जितनी भी पीछे फैमिली है वो पैदल चलते हुए गुजरी है, मतलब लाइफ गुजरी है, तो इसीलिए जो है हम पैदल चल के भी बहुत से लोग जाते हैं। यहाँ पर सबील का इंतज़ाम किया गया है, आगे चल के ठहराएं। ये देखें माशाअल्लाह, सबील पिला रहे हैं जी मौला की, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके। लोग भाग भाग के आ रहे हैं, प्यासे हैं। ये देखें सादा पानी है, कोई वो पानी नहीं है। बच्चे देखें भाग भाग कर आ रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी पीने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? खैरियत ना लो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, यहाँ पर आप सबील कर रहे हैं माशाअल्लाह। जी जी बिस्मिल्लाह। छोरो तुझा भाज भाज के हमने पे सबील दिखातर पैदल वाला मैंने पे तू सब पैदल वैसो क्या सारे? बहुत से बच्चे पैदल भागते हुए चलते हुए मैंने देखे, शायद पानी के लिए या वो चाह रहे थे कि हम ट्रैक्टर ट्राली का मुकाबला करें, उनके साथ साथ हम जा सकें। सबील हुसैन, सबील शहजादा एरिया से। हम भाई इसी जगह का कहा था कि 10 दिन सबील लगाएं और लोग जो है ना इसके मुफीद हूँ और सबील शहजादा लेकर भी हैं। इंशाल्लाह आज के बाद जो है ना जितने भी दिन है आपने यहाँ सबील लगानी है इंशाल्लाह, और जितना भी एक्सपेंस होगा मैं आपको, ठीक है? इस एरिया के अंदर कहता था कि आप मेरा साथ दें ताकि हम जो है ना नेक एक्टिविटी कर सकें। अब पानी के लिए आप देखिएगा ट्रैक्टर ट्राली से लोग किस तरह उतरते हैं। सिर्फ पानी है, मीठा पानी है, ठीक है? आप कह लें कि कितनी प्यास है इन लोगों को, कितना मतलब यहाँ पे पानी की ज़रूरत है, कोई सबील नहीं होती। ये आप कह लेंगे जंगल वाला एरिया है। ये देखिए उतर उतर के किस तरह आ रहे हैं। एक ही सबील है जी, एक ही सबील, कोई और सबील नहीं है। ये तो थोड़ा सा सफ़र था
थोड़ा सा सफ़र करने के बाद किस कदर प्यास लग गई, मैंने भी जाके पानी पिया। हालांकि एसी गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ था। ये लोग चीख चीख के कह रहे हैं जिसके पास आलम है, यार पानी तो ला दो, पानी तो ला दो। हाय हुसैन, 3 दिन का प्यासा करबला की तपती सहरा के अंदर। और तो और नवासा रसूल का 6 माह का बच्चा है लियस्कर भी, वो भी 3 दिन से प्यासा। मतलब आप खुद मुलाहिजा के थोड़ा सा महसूस कर सकते हैं इस जलूस के ऊपर आने के बाद। तेरा सर सीना ते चाके दिखे सा भावे मंगदी राशि हरगिज ना दे सा। तेरा सर सीना ते चाके दिखे सा भावे मंगदी राशि हरगिज ना दे सा। कर जल्दी सजदा हुण वक्त कोई नहीं, कर जल्दी सजदा हुण वक्त कोई नहीं। बचड़े तेरी दे मैं दुरलावा तू खुद अटेंदे या मैं हटावा। अच्छा जी, ये बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एरिया यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है। आप ये देखें, उससे आगे पहाड़ शुरू हो गए हैं जी। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, वहाँ तक एरिया मतलब पुलिस, पंजाब पुलिस हमारे साथ जाएगी, फिर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है ना वो हमारे साथ जाएगी। ये देखें जी, पत्थरों के साथ बने हुए हैं घर, यहाँ पर दीवारें बनाई जा रही हैं, ये घर बनाया जा रहा है। पहुँच चुके हैं एक पहाड़ी के ऊपर, पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, लेकिन इससे भी थोड़ा सा आगे जाना है। बस रास्ता थोड़ा सा इनके अजीबोगरीब है, कहीं मैदान कहीं पहाड़ आ जाते हैं। तो गाड़ी यहाँ पे ठहरी हुई है। सामने आप देखें तो आपको जुलूस आता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखें जी, ये अब पुलिस की निगरानी के अंदर यहाँ पर जुलूस आ रहा है। ये इस तरह पहाड़ों के अंदर। बड़ा अरमान तैनू कफन पवा ना सकी, यतीम बालानु लब लब के। ये देखें बच्चे पैदल जा रहे हैं, जूते भी पाँव में नहीं है यार, फिर भी जिक्र अलवैत में चलते जा रहे हैं, पता नहीं कितना चलेंगे। और अब पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह के ऊपर जहां पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एरिया शुरू हो जाता है। उससे आगे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने इस जुलूस को कवर करना है, और कवर करके मतलब अपनी हदूद तक तो पंजाब पुलिस चलेगी, उसके बाद बॉर्डर मिलिट्री पुलिस चलेगी। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? और यहाँ के SHO है माशाल्लाह ज़ियाउल्लाह साहब। और ज़ियाउल्लाह साहब अब आप लेके जाएंगे इस जुलूस को? मतलब ये कि जितना टाइम लगाएंगे अब आपकी ड्यूटी होगी। तो आपके साथ कितने फोर्स के लोग हैं? 30-40 साल। सही माशाल्लाह। चलो ये यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पे एक पूरा का पूरा जुलूस रुका हुआ है। ये देखें इस साइड पे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के लोग ठहरे हुए हैं, अभी SHO भी ठहरे हुए हैं। उस साइड पे अगर आप देख सकें तो ये पानी भी बह रहा है, यहाँ पर सैलाबी पानी बहते हैं, और उस साइड पे भी SHO साहब की जो है ना टीम ठहरी हुई है। ये पानी है सैलाबी पानी, बेसिकली इस पूरे एरिया के अंदर आता है। वहाँ से BMP का एरिया है, यहाँ तक पंजाब पुलिस उनको हैंड ओवर टेक ओवर करेगी। ये पूरी की पूरी आप कह सकते हैं सैलाबी रैली के गुजरगाह है। और अगर बहुत बड़ा पानी होता तो शायद यहाँ पर हमें पंजाब पुलिस और BMP पुलिस यहाँ पे जाने ही ना देती। ये बेसिकली रास्ता है, ये रास्ता लेके जाते हैं आगे। और ये सैलाबी पानी कभी कभी आया हुआ होता है, कभी नहीं होता। अच्छा जी, ये पंजाब पुलिस की हद है, पंजाब पुलिस अपनी हद तक पहुँचाने के लिए पहुँच गई है। ये देखें आप, SHO साहब खुद आए हुए हैं यहाँ पर माशाल्लाह। आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई जुलूस देखा हो जो सैलाबी पानी के अंदर से गुजर के जाता हो, और अपना रिवायती जुलूस, कोई मतलब चीज़ भी उसे रोक नहीं सकती, वो पानी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मतलब ये अपनी मंजिल की तरफ पहुँच के रहता है मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ। माशाल्लाह जी, SHO साहब पानी के अंदर आए हैं। कैसे है सर, ठीक है? ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है या पहले भी ऐसे इसी तरह की कोई गुजारा है आपने? नहीं, पहली दफ़ा हो रहा है। मतलब पानी के अंदर से, वो भी सैलाबी पानी, कोई पता नहीं बढ़ भी सकता है ये तो। जी बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी करते रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपको खुश रखे जी, हम दुआ कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे मतलब वेट करेंगे इन ग्रुप्स का दोबारा आने का, इंशाल्लाह। तो फिर BMP आगे इनको जो है ना लेके जाएगी। आगे BMP की गाड़ी आई हुई है, वहाँ पर सामने BMP वाले आए हैं, वो इनको रिसीव करके वहाँ आगे ले जाएंगे। जैसे ही वहाँ से वापस आएंगे, हम यहाँ इनका वेट कर रहे हैं, हम इनको रिसीव करेंगे फिर वापस। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो मौला आपको खुश रखे जी, थैंक यू सो मच। हुसैन 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 बन विच लाई कचारीए, बन विच लाई कचारीए, सजदे करण तैयारीए, सजदे करण तैयारीए, खड़ा तांग ते शिमरा नारीए, खड़ा तांग ते शिमरा नारीए, दुखी भैन दे नाल अला हुसैन हुसैन
माशाल्लाह जी, वालिद साहब भी पहुंच गए हैं। कैसे हैं बाबा जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है। खैरियत से हैं आप? दुआ करना इंशाअल्लाह मौला हमारे इस न्याज को कबूल फरमाए आमीन। और तमाम दोस्तों का जिन जिन का ताउन है उनके तौफीकात और नेकियों में इजाफा फरमाए। आमीन। आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, दूध की सबील बना रहे हैं। ये देखें, दूध की एक देग ये है, इसको गर्म कर ली थी दूध को, और इस साइड पे एक दूसरी देग रखी हुई, ये भी उबली हुई है दूध की। माशाल्लाह माशाल्लाह, दूध के अंदर ये देखें, ये देखें। खैरियत से पीछे सबील बनाई जा रही है, बर्फ़ डाली जा रही है। वालिद साहब डीजी खान से ही बर्फ़ लेकर आए थे। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि पीछे वहाँ जुलूस जा रहा है, अपने रस्से की लेता हुआ वो उस मंजिल पर पहुँचेगा जिसे सखी हैदर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम पानी बना रहे हैं, पानी बनाकर ताकि हम वहाँ पर जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। वहाँ पे पानी नहीं था, आपने खुद देखा, गर्मी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, हालांकि सुबह बारिश भी आई है। ये देखें जी, चीनी डाली जा रही है अब। माशाअल्लाह, नींबू डाले जा रहे हैं काट काट कर। ये देखें माशाअल्लाह जी, टैंक डाला जा रहा है। ये देखें, टैंक के बहुत सारे डब्बे हमने मंगवा लिए। यहाँ पर टैंक भी डालते हैं। इस साइड पे जो है ना लेमन और बर्फ़ बेहतरीन सा एक ये देखें, और इस साइड पे दूध तैयार किया जा रहा है बेहतरीन अंदाज के साथ। ये देखें, खाना के डाले के ऊपर रख लिया हमने, खैरियत से। रोटियां भी डाले के ऊपर रख दी हैं हमने। अच्छा जी, ये बीएमपी की चौकी है। यहाँ से थोड़ी देर पहले रिपोर्ट मिली है कि पथराव किया गया है। अब ये देखिए, यहाँ से जुलूस जो है ना वो नीचे से जा रहा होता है, ऊपर से अगर पथराव होगा। बीएमपी की चौकी ये है, और इस साइड पे उनके घर बने हुए हैं कुछ लोगों के। आप खुद थोड़ा सा मुलाहिजा करें। अच्छा जी, सामने जुलूस अब रुका हुआ है। पीछे जो मैंने जगह दिखाई है वहाँ से पथराव किया गया है, तो जुलूस यहाँ सामने रुक गया है। देखें, यहाँ पर जुलूस रुका हुआ है। ये बीएमपी की चौकी के बिल्कुल साथ ये वाक़या पेश है। पानी लेकर आ गए हैं। अब जुलूस ने पूरा का पूरा यहाँ पे धरना दिया हुआ है। ये देखें जी, पानी के ऊपर लोग किस तरह आ जाए। अच्छा, क्या किया गया था? पत्थर मारना। अच्छा, पीछे मोड़ दो चौकी पत्थर मारे। ठीक है, मतलब अभी इसी वजह से ये पूरा जुलूस रुका हुआ है। पूरा जुलूस रोक। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, पूरा मन जुलूस पर पथराव फेंक कर आपको क्या मिला? मतलब वो लोग अपने मखसूस रास्ते से बिल्कुल पूरा मन जा रहे हैं, और सिर्फ जिक्र करते हुए जा रहे हैं। तो किसका? नबी और नबी की औलाद का, किसी और का तो नहीं कर रहे यार। वो आपको कुछ कह रहे थे, कुछ भी नहीं कह रहे। अभी फ़िलहाल रिसालदार भी आ गए हैं यहाँ पर, तो वो अभी यहाँ पे आप कह लें कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। ठीक है, क्या किसने मारे, हम कार्रवाई करेंगे, ये वो XYZ। ठीक हो गया, लेकिन पत्थर मारे गए, अफसोस हुआ। मतलब इस तरह के लोग भी हैं यहाँ पर। अभी पूरा रोड जुलूस रुका हुआ था, कोई सबील नहीं थी, कोई पानी नहीं था। जैसे हम पानी लेकर आए, ये देखें, ये शापरों के अंदर भरवा देती है। ये बच्चा रोता हुआ जा रहा है। बच्चे के पाँव में जूते तक नहीं है। अब ये रेत है पूरी गरम। रिसालदार साहब भी आ गए हैं बीएमपी के इस साइड पर। खुरम साहब पहुँच गए हैं, बीएमपी के इंचार्ज हैं आप कह सकते हैं। ये अलम के साए तले बैठे हुए, जंगल के अंदर चारों तरफ आप कह सकते हैं कि पहाड़ी है। मैं ये गुजारिश करेसा कि जेरी भी हरकत आज चाहिए ये ना होनी चाहिए। असर तमाम मुसलमान, चाहे अहले सुन्नत हैं, चाहे अहले तशीह हैं, वो तमाम दे तमाम हुसैनियत दे मन डाले। कोई बंदा इनकारी नहीं हो सकता। जेरा बंदा भी इनकारी हो सी इस्लाम तो खारिज हो। इहदे अलावा भी कोई गाल है नहीं। बाकी जेरी हरकत थी है उदी मैं मदद चाहना सारे कने अलामा साहब नाल हुणे ये गुफ्तगू थी है कि एप्लीकेशन दे दे फजल खान या गुलाम रजा खान जेरे भी चाहता वो हुकूमत कार्ड का हिस्सा बड़े और ई चीज़ का जेरी शरारत है या जो भी है सही दी इन्वेस्टिगेशन करे मैं आप करे देख सा अगर ये गलत कहीं अपने नजरिए के तहत की है फजल खान मैं को कुछ आख्या तो है होने मैं भला आइंदा नाल अलवेसा तफसीलन एक देख सू ही मामले को आइंदा चूँकि ये इलाका वैसे भी जेर इंतज़ाम ही मेरे अपने होंगे कि ड्यूटी भी सरकारी तौर पर मेरी ही है मैं को लादा देर थी कि ये अंजे कहीं अपने मामलात दे विच
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਲੂਸ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਥੀਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ और मेरी सारे हजरात नाल भी गुजारिश हो सी बराए मेहरबानी जेरा मुहर्रम दा अज दे दिवार दा जेरा एक सादा एक तरीकाकार होंदे उहदे मुताबिक असां इको शुरू करें अपने सिस्टम थोड़ी मेहरबानी लब्बैक या हुसैन अहले तशरीह हजरात की तरफ से ये बताया गया है कि यहाँ पे कोई शरारत हुई है तो इसको हम देखेंगे इन्वेस्टिगेट करेंगे अपने तरीके से एप्लीकेशन ये दे देंगे तो इसमें हम किसी का कोई कसूरवार हुआ उसके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल मोमिनीन हजरात से और अपना अलामा साहब से गुफ्तगू हुई है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफ़ियत उन्होंने अपनी मंजिल मकसूद पे जाने का ऐलान किया है और वो रवां हैं उस तरफ। माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए और आपकी वजह से जो धूप पर बैठे थे मोमिनीन एक धरना दिए हुए, वो जो है ना आप ही की वजह से जो है ना आप अपनी मंजिल की तरफ चले हैं। उम्मीद है कि आप जो है ना उनके खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। पूरा का पूरा जुलूस अब चल पड़ा है अपनी मंजिल की तरफ, ये और इस साइड पे पूरी इंतज़ामिया ठहरी हुई है और ये भी प्यासी थी इंतज़ामिया भी, क्योंकि यहाँ पर कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है। मोमिनीन पानी लेकर पीते हुए जा रहे हैं बाल्टियों के अंदर। आप ये थोड़ा सा मुलाहिज़ा करें। ये है जी रिवायती जुलूस जो हुसैनाबाद से होता हुआ मुख्तलिफ रास्ते लेता हुआ एक सही हैदरनावी कब्रिस्तान के अंदर आके पहुँचता है। आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह ये एक रिवायती जुलूस चलता हुआ आ रहा है। लोगों की तादाद देखें किस तरह बड़ी है और ये जुलूस यहाँ पर कुछ लोग पहुँच चुके हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर। ये देखें छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना अमन का पैगाम देते हैं, अमन का परचम उठा कर आए हुए हैं। यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है ये, और ये पानी जगह पीने के लिए बना हुआ है कमरा, बस ठीक है ना, बैठने के लिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ। सबील पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था तो इसलिए हमने कहा इनको छाँव का बंदोबस्त करके दिया जाए। लोग बोतलों में पी रहे हैं। ये क्या है? ये अच्छा बना पड़ा है, बेहतरीन है, टेस्ट अच्छा है, ठंडा भी है, ठीक है, मीठा भी है, मीठा भी है। चलो ये टैंक बनाया जी हमने, और टैंक के साथ जो है ना उस साइड पे हमने शिकंजी भी बनाई है, दूध की भी है माशाल्लाह। ये है खाना जो हमने आज सारा दिन तैयार किया। उस साइड पे आप देखिए बहुत से लोग आए बैठे हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद के गुलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जो आदमी जिस अंदाज विच दरूद पढ़ दे लेकिन उहदे विच आल दा जिक्र जरूर करें दे। ये देखें जी फिर बादल आ गए और बेहतरीन से ये पूरा का पूरा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के बाहर यहाँ पर अगर जिक्र अहल बैत हो जाए, कुरान की महफिल हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि और क्या चाहिए, इन मुर्दों को भी इसका सवाब पहुँचता होगा। यहाँ पर शिया सुन्नी सब आए हुए होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे शरपसंद होते हैं जो इस पूरे लश्कर के ऊपर पथराव करने की कोशिश करते हैं कहीं पर भी, तो वो मेरे मुताबिक वो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखते, ठीक है ना। बकाया यहाँ पर अहले सुन्नत के भी लोग आए हुए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, और मोहब्बत अहले बैत में आए हुए होते हैं। यहाँ पे सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद का तो ही जिक्र हो रहा है, उसके अलावा क्या जिक्र हो रहा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हुआ इंशाल्लाह। इस तरह के छोटे छोटे मसले जो होते हैं उनसे हुसैनी डरने वाले नहीं हैं, सीधी सी बात है। वो एक शेर है ना कि हुसैन के चाहने वालों का एक ही रंग है, हक की खातिर हर दौर के यजीद से जंग है। यूं ही खून खराबा करके, यूं ही पथराव करके तुम हुसैनियत को मिटा ना पाओगे, तुम यजीद के पैरोकार हो, सिर्फ अपना रंग दिखाओगे। हमने हक के परचम तले सर झुकाया है, तुम्हारे नसीब में यजीद और हमारे नसीब में हुसैन आया है। ये चाचा जी आए हुए हैं, बहुत दूर से आए, अहले सुन्नत से हैं, सिर्फ मोहब्बत अहल बैत के अंदर, मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये ईमान का हिस्सा है हमारे। ऐसे है ना। आप कहाँ से हैं? शादलोन से आए हुए हैं। आप अहले सुन्नत से हैं, मतलब आप क्या पैगाम देंगे? यहाँ पे कोई किसी को कोई बुरा भला कहा जा रहा है? यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद, ठीक है, इसके अलावा कुछ और है? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। तो बहुत शुक्रिया, आप मजलिस सुने में आज़ादाराने दी सफरनामे मुयन करेन। ये खान टीवी दी तौफीकात खैरत इजाफा फरमा, और अजीज दुई मुझे तौफीकात खैरत इजाफा फरमा। जितना लोग मौजूद हैं इनको जज़ाए खैर अता फरमा। अपने तमाम दुआएं दी कबूलियत वास्ते, शिया सुन्नी दी वहदत वास्ते सारे मिलके बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तुसा मेरे मेहमान नहीं वे तुसा इवे हजरत हुसैन पातशाह दे मेहमान मेहरबानी करके इवे सीधा लेना बनाओ सीधा पजा धोकने आवे बंदा पुआ धोकने आवे बंदा या मिन्नत लो और सुकून नाल खाना खाओ। माशाल्लाह जी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, बहुत से लोग आए हैं। ये देखें, बड़ा अरमान तेनू कफन पवा ना सकी यतीम बाला नु लब लब के मेले ये देखें माशाल्लाह, इस साइड पे दूध की सबील चलाई जा रही है। ये लोग डाले पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कुछ बचा हुआ होगा, हालांकि वहाँ पे सब फिनिश हो चुका है। ये देखें, सबील हमें भी मिल गई है, कटी हुई बोतल के अंदर गिलास थे, वो बिखर गए, पता नहीं कहाँ गए, हमें भी पता नहीं है। तुम्हारी बोतल है, बोतल के साथ टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह कर। बेहतरीन। ये अब माशाल्लाह जुलूस वापस जा रहे हैं हुसैनाबाद की तरफ। अच्छा जी, कुछ लोग सालन लेकर जा रहे हैं। इस तरह के पहाड़ी एरिया से आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम किस तरह यहाँ काविश कर रहे होते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, यकीन माने 2 दिन से हमें इस दिन के लिए ख़ास तैयारी करनी पड़ती है। और रात को बैलजिबा जैसे किया, मतलब मैं रात को भी हुसैनाबाद के अंदर रहा, और बड़ी मुशक्क़त वाला काम होता है। गर्मी ना भी हो तब भी आपको यकीन माने पसीने पे पसीने आ रहे हो। देखने में मतलब आपको बहुत आसान लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा टफ काम है। इमदाद साहब, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? बेहतरीन था। ये ज़िक्र अहल बैत है, इसके लिए तो हम जान भी कुर्बान हो जाए, हम तो हाज़िर हैं। तकलीफ़ तो ज़रूर होती है, काफ़ी सारी आवाम होती है, उनमें लंगर तकसीम करना बहुत मुश्किल काम है। वो काम हमने इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया। ये औन भाई आपकी जो है ना बहुत हिम्मत है, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। ऐसे बारानी देहाती विलेज में ये काम कर रहे हैं आप, ये आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है। जो तामुन कर रहे हैं उनके रिज़्क़ में भी इजाफा फरमाए। मस्जिद इमाम बारगाह में लंगर चलता है, इधर जलूस आया आज 6 मुहर्रम को सखी हैदर, ये पहाड़ के ऊपर है बिल्कुल, यहाँ भी लंगर काफ़ी था, लोगों को खिलाया, फिर वो लोग शापर में लंगर ले गए। ये औन भाई के काफियों को हम सलाम पेश करते हैं। दूसरे नंबर पे बस आपका साथ चाहिए ताकि हम यहाँ पे और काम कर सकें, और आपका साथ नहीं होगा तो मैं ज़ाहिर सी बात है अकेला शख्स कुछ भी नहीं कर सकता। आपका साथ चाहिए ताकि हम यहाँ पे लोगों को लंगर खिला सकें। यहाँ पे पानी की कमी है, पानी के मसले मसाइल हल कर सकें। यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, सोलर के छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम लगा के दे सकें। ये कोई भी एनीथिंग, कोई भी वर्क हम यहाँ पर कर सकें। और किस कदर मुश्किल रास्तों से होकर आया यह जुलूस, और उसी तरह दोबारा उसी मुश्किल रास्तों से होके जाना है। जो सैलाबी पानी सुबह आप यहाँ पर देख रहे थे, अब देखें बिल्कुल ख़त्म है। ये बारिशों का पानी होता है, जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो उस वक्त ये इन पहाड़ों से इस नदी नालों की सूरत में यहाँ से बहता है, और कुछ टाइम के लिए बहता है, उसके बाद फिर ख़त्म। अब देखें बिल्कुल मैदान साफ़ हो गया। अब सामने वहाँ पर पंजाब पुलिस ठहरी हुई है, उसके साथ ये जुलूस आगे जाएगा। मतलब ये कि ये बीएमपी का एरिया था जहाँ पे हम गए हुए थे। अब बीएमपी का एरिया आप कह सकते हैं कि हम क्रॉस कर रहे हैं। ये देखें जी, ये अब बीएमपी का एरिया क्रॉस करके हम पंजाब पुलिस के एरिया के अंदर आ चुके हैं। ये सी डीएसपी साहब भी बैठे हुए हैं, और एसएचओ साहब देखें आगे भाग रहे हैं। ये आप चेक करें जी, इस पूरे एरिया के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए रेस्क्यू वाले के पास पहुंच गए हैं कि हमारी तबीयत ख़राब है, वो इनका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है। मैं पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट करूंगा जिनके तमाम आला अफसरान इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पहुंचे, और खसूसन एसएचओ थाना काला का जो भाग कर जुलूस की सिक्योरिटी को बेहतर बना रहे थे। माशाल्लाह, हल्की सी बारिश आ गई है, मस्जिद का खूबसूरत सा माहौल आपको देखने को मिलता है। आप कह रहे होंगे कि आप किसी शहर के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन हकीकत में ये शहर नहीं है बल्कि एक रिमोट एरिया है। और देखना चाहेंगे, ये देखें, ये मस्जिद इमाम बारगाह बना हुआ है बिल्कुल इस तरह के एरिया के अंदर, जहाँ पर इस तरह के घर हैं। आप देख लें,
यहाँ पे देखें इसी तरह के घर आपको नज़र आएंगे, अलम ज़रूर नज़र आएंगे लेकिन घर जो है ना इसी तरह के होंगे। ये देखें जी किस तरह के खूबसूरत, मतलब खूबसूरत से मुराद अभी मौसम की वजह से बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये सारे के सारे इसी तरह के रिमोट एरिए हैं। ये देखें ये एक और घर है जिसके ऊपर भी अलम अब्बास का लगा हुआ है। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी आपको इसी तरह के घर ही देखने को मिलेंगे। ये मुख्तलिफ़ किस्म के घर हैं, मुख्तलिफ देखें बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ से बाहर, वहाँ पे आग भी जल रही है, आप थोड़ा सा मुलाहिजा करें। शाम से वीडियो शुरू की थी और इस तरह का मौसम था, अभी भी उसी तरह का मौसम है। आप ये थोड़ा सा मुलाहिजा करें किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं ये पहाड़। यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा है और अब यहाँ से डेरा गाजी खान की तरफ चलते हैं। पीछे व्यू अच्छा था, मैंने कहा चलो भाई जो है ना यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखा दिया जाए आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारा साथ दीजिएगा ताकि हम इस तरह की नेक एक्टिविटी और बढ़ चढ़ के कर सकें। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।